गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल प्रजापति आप सभी के लिए 28 जुलाई से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसको लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नरेंद्र मोदी किस पीएम को पीछे छोड़ते हुए भारत के दूसरे सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए हैं? प्रधानमंत्री रहने वाले व्यक्ति बन गए। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो नरेंद्र मोदी ने किस पीएम को पीछे छोड़ा है हाल ही में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इंदिरा गांधी कब से कब तक प्रधानमंत्री थी? 1900 जनवरी 1966 से 1981 तक। कितने साल रही हैं? 15 साल 350 दिन। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू कब से कब तक प्रधानमंत्री थे? तो ये भी 16 साल तक प्रधानमंत्री लगातार रहे हैं। 16 साल 286 दिन जवाहरलाल नेहरू थे। कब से? 1947 से लेकर 1964 तक। 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। अटल बिहारी वाजपेयी 2 बार बने। कब? तो 1996 से 1996 बने थे। कुछ समय के लिए बने थे 1996 में। फिर 1998 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए 5 वर्षों में 25,000 करोड़ रुपए निवेश के साथ कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? तो किस राज्य ने कृषि समृद्धि योजना शुरू की है? ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल, तेलंगाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र ने कृषि समृद्धि योजना चालू किया है। ठीक। अब कब कृषि समृद्धि योजना कब लॉन्च हुआ था? तो कृषि समृद्धि योजना जुलाई 2025 में लॉन्च हुई है। ठीक। अब कृषि समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना। किसानों की आय को दोगुना करना। किसानों की आय को दोगुना करना इसका लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को किस देश के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी भूटान, श्रीलंका, मालदीव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मालदीव। मालदीव की राजधानी है माले और करेंसी है मालदीवी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और सौर तूफानों से रक्षा करने हेतु ट्रेसर्स मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है नासा, इसरो, जाक्सा, रॉसकॉस्मॉस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए नासा। तो नासा ने सौर तूफानों से रक्षा करने के लिए ट्रेसर्स मिशन को लॉन्च किया। अब ट्रेसर्स का फुल फॉर्म क्या है? ट्रेसर्स का फुल फॉर्म है टैंडेम रिकनेक्शन एंड कस्प इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिकॉन्सिनेंस सैटेलाइट्स। ये है आपका ट्रेसर्स के फुल फॉर्म। अगले क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर है 5। 24 जुलाई 2025 को समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? 24 जुलाई 2025 को समुद्री वित्त पोषण शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हैदराबाद में, चेन्नई में, भोपाल में, नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसको संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट नेटवर्क इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है दिव्या देशमुख, ऑप्शन बी अजय सेठ, ऑप्शन सी वैशाली निगम सिन्हा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वैशाली निगम सिन्हा UNGCNI के अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी दिव्या देशमुख फाइड महिला विश्व कप 2025 के फाइनल में पहुंचने वाली भारतीय बन गई हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहली भारतीय बन गई हैं। अब फाइड का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेस, इसका फुल फॉर्म है फाइड का। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग रिपोर्ट के अनुसार कौन 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ सबसे लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेता हैं? डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, शी जिनपिंग, जेवियर मिले। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। सबसे प्रचलित नेता कौन से हैं? लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निर्वाचन आयोग के अनुसार अब तक बिहार के कितने मतदाता SIR प्रक्रिया के तहत कवर किए जा चुके हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है 95.86%, ऑप्शन बी 97.86%, ऑप्शन सी 99.86%, ऑप्शन डी 100%। इसका तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 99.86%। ठीक, अब SIR प्रक्रिया का मतलब क्या होता है? SIR प्रक्रिया का मतलब होता है मतदाता सूची में शामिल करना तथा अपडेट करना। मतलब जो मतदाता हैं उनको मतदाता सूची में शामिल करना होता है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत 30 जून 2025 तक लगभग कुल कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन बी 13,000, ऑप्शन सी 17,000, ऑप्शन डी 20,000। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 17,000। तो अब तक कितने जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं? 17,000 जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे में। तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना कब आरंभ हुआ था? 2008 में आरंभ हुआ था सबसे पहली बार। फिर इसको रिलॉन्च किया गया, पुनः लॉन्च किया गया 2015-16 में। 2015-16 में इसे फिर दोबारा लॉन्च किया गया। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली है, नई दिल्ली इसका मुख्यालय है। और विभाग किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के आता है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा देश पासपोर्ट रैंकिंग में एक बार फिर शीर्ष पर रहा है? अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर, जापान। तो हमने हेनले पासपोर्ट रिपोर्ट जो इंडेक्स है, पासपोर्ट इंडेक्स, इसके बारे में चर्चा कर लिया था। नेक्स्ट वाले जो इसके पहले हमने करवाया था करंट अफेयर्स, उसमें हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में चर्चा किया था। तो शीर्ष पे कौन था? हमने बताया था सिंगापुर शीर्ष पर है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और हमने क्या बताया था? भारत का कंडीशन इसमें क्या है? तो भारत की पोजीशन है 77वां। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। प्रत्येक वर्ष
किस तारीख को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन है 27 जुलाई, ऑप्शन बी 28 जुलाई, ऑप्शन सी 29 जुलाई, ऑप्शन डी 30 जुलाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 27 जुलाई। 27 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थापना दिवस। 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे। 29 जुलाई को मनाया जाता है। 30 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में भारत और किस देश के मध्य मुक्त व्यापार समझौते FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर दूसरे दौर की वार्ता नई दिल्ली में आयोजित हुई है? तो FTA के बारे में हमने चर्चा किया था। देखते हैं ऑप्शन को। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर अभी वार्ता हुई है। कहाँ पे हुई है? नई दिल्ली में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में भारत सरकार की अटल पेंशन योजना ने कुल सकल नामांकन की किस संख्या को पार कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? तो अटल पेंशन योजना के बारे में बात कर रहा है। तो ऑप्शन है 5 करोड़, ऑप्शन बी 8 करोड़, ऑप्शन सी 10 करोड़, ऑप्शन डी 12 करोड़। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 8 करोड़। ठीक। अटल पेंशन योजना के बारे में बात कर लेते हैं। कब स्टार्ट हुआ था? तो 1 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था। लॉन्च किसने किया था? लॉन्च करने वाले थे हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी। और अटल पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? श्रमिकों को नियमित पेंशन देना। जो श्रमिक है उनको पेंशन देना, वो भी 60 इयर्स के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देगा? तो ऑप्शन है फ्रांस, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी रूस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। तो फ्रांस ने जो फिलिस्तीनी है इजराइल के पास, उसको संयुक्त राष्ट्र महासभा में जाने की मान्यता देगा। ठीक है। अब संयुक्त राष्ट्र महासभा 193 कंट्रियों को प्रतिनिधित्व करने वाली एक सभा है। ठीक। और इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। अब सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अगर किसी को PDF चाहिए तो कमेंट करेंगे तो हम अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको डाल देंगे। सेशन को देखने के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।